कि आपसे 12 मेरी बात होती रहती है। सबसे पहले तो बता दो और शुक्रिया अदा कर दो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब अपनी जरूरियात से फारिग होने के लिए बस कुछ लम्हे के लिए तशरीफ ले गए हैं। बहुत जल्द देखिए नाम लिया और सब तशरीफ ले आए। मैं सबसे पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर यकीन करते हुए, विश्वास करते हुए इस बस्ती लोकसभा का अल्पसंख्यक मोर्चे का आपने प्रभारी बनाने का काम किया है, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया। मेरे साथियों, बीच में करीब 10 दिन के लिए मेरी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से मैं आपसे राब्ता नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि हमारी लोकसभा में हमारे भाइयों को अपना शानदार उद्बोधन और खिताब देने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तशरीफ ला रहे हैं, तो मैं फौरन अपनी जगह से सफर तय करते हुए आपके इस्तकबाल के लिए हाजिर हो गया। मेरे साथियों, आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और यह चुनाव एक गांव का चुनाव नहीं, यह चुनाव नगर पंचायत का चुनाव नहीं, यह चुनाव विधानसभा का चुनाव नहीं है, यह चुनाव पूरे भारत वर्ष का है, सारे हिंदुस्तान का है। फिर से एक बार मोदी सरकार बनाने का यह चुनाव है और इस चुनाव में कैसे हम सफलता हासिल करेंगे, इसके लिए ये सारी रचनाएं और सारी जनसभाएं चल रही हैं। मैं इस शेर से अपनी बात शुरू करूं। मजनू सुल्तानपुरी का एक बहुत ही मशहूर शेर है और जब मैं मजनू साहब पे अपना काम कर रहा था, मेरा रिसर्च भी है मजनू साहब पे, तो मजनू साहब ने लिखा और आज मजनू सुल्तानपुरी का ये शेर अपने बड़े भाई जानदार और शानदार प्रदेश अध्यक्ष हाजी जनाब कुंवर बासित अली साहब की खिदमत में पेश करता हूँ। मजनू साहब ने लिखा कि एक चिरागे इश्क से जलते गए कितने चिराग, हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा कहाँ था। और जरा सर की निगाह से आप देखें कि जब से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब कुंवर बासित अली साहब ने मोर्चे की कमान को थामा, तो आज मोर्चे को कहां से कहां ला करके खड़ा कर दिया है मेरे साथियों। जहां तक लोग मोर्चे में नहीं मिलते थे काम करने के लिए, आज मोर्चे में पदाधिकारी बनने के लिए लाइन लगी हुई है और सब लोग सिफारिशें कर रहे हैं और सब टोपी वाले दाढ़ी वाले अपने हाथों में भाजपा का झंडा लेकर के फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए और लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं। इसीलिए शायर ने कहा कि एक चिरागे इश्क से जलते गए कितने चिराग, खान का हर जगह माहौल कैसा बनता गया। एक चिरागे इश्क से जलते गए कितने चिराग, खान का हर जगह माहौल कैसा बनता गया। और मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायाने शौक, जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायाने शौक, खार से गुल और गुल से गुलसिता बनता गया, खार से गुल और गुल से गुलसिता बनता गया। और जहर में मजनून कोई जावेदा मजनून कहा, मैं जिसे छूता गया वो जावेदा बनता गया, मैं जिसे छूता गया वो जावेदा बनता गया। मेरे साथियों, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और यहाँ जितने भी लोग इस सभागार में बैठे हुए हैं, सब जिम्मेदार लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं और सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए जी जान लगा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले लोग। मैं मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में अगर आपसे बात करूं तो मैं समझता हूं कि मेरा वक्त जाया जाएगा, इसलिए कि आज के वक्त में मोदी और योगी को मुझसे ज्यादा देश का बच्चा जानता है, देश का हर नौजवान जानता है, देश का हर बुजुर्ग जानता है कि मोदी और योगी जी ने इस देश के लिए क्या किया है। 2014 में केंद्र में मोदी जी की सरकार बनती है, फिर 2019 में दोबारा पूर्व से मोदी 2 की सरकार बनती है, 2017 में योगी जी की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में, फिर 2022 में दोबारा योगी जी की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में। 10 साल हमने मोदी जी का कार्यकाल देखा, 7 साल हमने योगी जी का कार्यकाल देखा और बिना नाम लपेट के मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। और ये अल्पसंख्यक बैठक पे तो अपने मुसलमान भाइयों से
में। मेरे साथियों, अगर आप इस पे गौर करेंगे तो पता चलेगा कि सबसे अधिक सुरक्षा की गारंटी अल्पसंख्यक समाज के लिए अगर किसी पार्टी ने दिया है तो डंके की चोट में बोलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब 2022 में दोबारा जब योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार बनी तो हमारा एक अल्पसंख्यक कार्यकर्ता जो कुशीनगर का रहने वाला था और वो भारतीय जनता पार्टी का नारा लगाता था, उस मोहल्ले में दंगाइयों ने, सपा के गुंडों ने उसको मार मार के शहीद कर दिया। और जब मार मार के शहीद कर दिया और उसकी मां रोने लगी, बिलखने लगी, तो योगी जी ने डायरेक्ट उनकी मां को, बाबर की मां को फोन किया और कहा कि बाबर की मां, आप ये न समझिए कि आपका बेटा चला गया है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपकी सेवा में सदैव हाजिर रहेगा। ये हमारे योगी जी ने काम करने का काम किया। मेरे साथियों, जब 2019 में हमारे प्रधानमंत्री जी दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, उस भाषण को निकालिए जो उन्होंने प्रधानमंत्री पद के शपथ के साथ जो पहला लेक्चर दिया था, उस लेक्चर को मंगाइए, वो मौजूद है, आप सुनिए उसमें उन्होंने क्या कहा। पहली बार देश का प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है और जब उसके बाद पहला उद्बोधन देता है, देश को संबोधित करता है, तो उसमें सबसे पहले वो भारत के मुसलमानों को याद करता है। और प्रधानमंत्री जी ने मुसलमानों को याद करते हुए कहा कि इस देश में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की तरह पूर्व की पार्टियों ने इस्तेमाल किया। अभी भी हमारे मुस्लिम भाई शिक्षा में काफी पीछे हैं, आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं, रोजगार में काफी पिछड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस कार्य के साथ हम लोग का उद्धार करने का कार्य करेंगे। और मेरे साथियों, मैं डंके की चोट में बोलता हूँ, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भेदभाव करती है, भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति करती है। यहाँ मंच पे जितने लोग मौजूद हैं या मेरे सामने जितने लोग मौजूद हैं, जरा अपने सीने में हाथ रख के बताओ, चाहे वो केंद्र सरकार की कोई योजना हो, चाहे वो प्रदेश सरकार की कोई योजना हो, उन सारी योजनाओं को आप लोग देखिए और उस पर गौर करिए तो आपको पता चलेगा कि चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन की योजना हो, चाहे वो सौभाग्य की बिजली की योजना हो, चाहे वो राशन कार्ड की योजना हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे वो वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन की योजना हो, सरकार की कोई भी योजना हो, किसी भी योजना में सरकार ने जात नहीं देखा है, हिंदू और मुसलमान नहीं देखा है। सरकार ने सिर्फ ये देखा कि आजादी से लेकर के अब तक ऐसा कौन गरीब है जिसके घर में बिजली नहीं पहुंची है। अगर 50 वोट की जरूरत पड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 50 वोट लगा करके उस गली की कुटिया में बल्ब जलाने का काम किया है। मेरे साथ और बहुत सारी बातें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद हैं, वो सारे आंकड़े, वो सारे रिकॉर्ड वो आप लोगों के बीच में पेश करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार